नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं इस वक्त सागर टीवी न्यूज STVN इंडिया के साथ। मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ सालों में काफी कुछ बदला है। बात अगर सागर जिले की करें तो यहां राजनीति में पार्टियों की अदला बदली की एक आंधी चली थी, जिसका सिलसिला अब भी जारी है। कुछ एक नेता ऐसे हैं जिनको इससे फायदा हुआ है, कुछ राजनीति से गायब हो गए हैं या कुछ खुश या दुखी हैं। ये उनके वर्तमान हालातों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे तो पार्टी बदलने वाले नेताओं की लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं लिखते लिखते, आप सुनते सुनते और हमारे एडिटर सरजू बनाते बनाते थक जाएंगे। लेकिन आज बात सागर के उन चुनिंदा नेताओं की करते हैं जिन्होंने पार्टी बदली। पार्टी बदलने के बाद उनके क्या हाल है, मतलब आसान भाषा में कहें तो पलायन के बाद वो खुश हैं या नहीं। इस लिस्ट में हमने उन नेताओं को शामिल किया है जो अपनी पार्टी के फ्रंट लाइन थे या उन्हें पार्टी ने टिकट देकर चुनाव लड़वाया था, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बोझ के तले इतने दबे थे कि उन्होंने पार्टी बदल ली। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की। गोविंद सिंह राजपूत जब कांग्रेस में थे तब जलवा ऐसा था जैसा सागर जिले में बीजेपी नेताओं का भी नहीं होगा। सत्ता में हो या नहीं, पद पर हो या नहीं, जलवा कभी कम नहीं हुआ। कांग्रेस ने विधायक सांसद के चुनाव लड़वाए, मंत्री बनाया। सागर जिला इन्हीं के हाथ में था, जब जो चाहा करवा ले गए। लेकिन अपने राजनीतिक आका ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आ गए। कमलनाथ सरकार का तख्ता पलट कर दिया, लेकिन इससे इनकी सेहत पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वहां भी मंत्री थे, यहां भी मंत्री हैं, बस संगठन में अभी नए नए हैं तो पकड़ उतनी नहीं बन पाई है। लेकिन इसके बावजूद भी ये कहना गलत नहीं होगा कि गोविंद सिंह राजपूत को नजरअंदाज करना फिलहाल दूर की कौड़ी है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तो उनके साथ उनके मंझले भाई हीरा सिंह राजपूत और बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी बीजेपी में आ गए। सभी समर्थकों का तो पता नहीं कि उनके क्या हाल है, लेकिन उनके खासम खास देवेंद्र फुसकेले और कमलेश बघेल जैसे कट्टर कांग्रेसी बीजेपी में आने के बाद बीजेपी से ज्यादा गोविंद सिंह राजपूत के प्रति वफादारी बताकर खुश दिखाई देते हैं। इनके अलावा एक बड़ा नाम एक ऐसे कांग्रेस नेता का था जिसकी एक आवाज में कांग्रेसियों में जोश भर जाता था। सुशील तिवारी। 2 बार कांग्रेस ने सागर नगर विधानसभा से टिकट दिया, लेकिन हार गए। हार के बाद निराश होकर बीजेपी में चले गए। अपने दोस्त साथी अशोक श्रीवास्तव को भी ले गए। हालांकि दोस्त तो बीजेपी की बस में नहीं ठस पाए, लेकिन सुशील तिवारी किसी तरह अपनी जगह बनाए रहे। कांग्रेस में जैसा सम्मान था वैसा तो नहीं, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों और रुतबे के चलते उन्हें देर से ही सही हाल में ही एक सम्मानजनक स्थान मिल गया है। अब इससे वो कितना खुश हैं ये उनका दिल ही जानता होगा। अब बात करते हैं एक ऐसे नेता की जब वो कांग्रेस में थे तो वहां फ्रंट लाइन नेता थे। साल 2009 में भूपेंद्र सिंह के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में आ गए। तब से बीजेपी के रंग में ऐसे रंगे हैं कि लगता है सब भूल गए हैं ये कभी कांग्रेसी थे। सुखदेव मिश्रा मंत्री भूपेंद्र सिंह के खास हैं। बीजेपी जिला कार्यकारिणी में सम्मानजनक पदों पर रहे। मंच पर हमेशा संचालन करते दिख जाएंगे। बीजेपी में आने के बाद इन्होंने खुद अपनी ऐसी जगह बनाई जिसे कोई बदल नहीं सकता। खैर, सुखदेव मिश्रा एक ओजस्वी वक्ता है, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं। बीजेपी में आने के बाद इनकी खुशी को 4 चांद तब लगने वाले थे जब महापौर पद की सीट महिला सामान्य हुई। इन्होंने अपनी पत्नी का नाम पार्टी के सामने आगे बढ़ाया, लेकिन फिलहाल अभी मामला टल गया है। इसी खुशी को सार्थक रूप देने के लिए उन्हें अभी इंतजार करना होगा। इसके बाद बात एक ऐसी नेत्री की जिनका नाम कांग्रेस में आते ही चर्चित हो गया था, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और भविष्य को देखते हुए इन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में आने का फैसला लिया। नेता बनाया मंत्री भूपेंद्र सिंह को, लेकिन आज भी ये एक बड़े ब्रेक की तलाश कर रही हैं। इंदु चौधरी कांग्रेस में जब आई तो कम दिनों में काफी पॉपुलर हो गई थी। पार्टी ने लोकप्रियता को देखते हुए महापौर के उपचुनाव का टिकट दिया। बहुत दौड़ धूप की, लेकिन वहीं किस्मत ने साथ नहीं दिया। चुनाव हाथ से निकल गया और फिर धीरे से एक दिन एक चुनावी सभा में ये भी पार्टी से निकल गई। इसके बाद अपना नेता बनाया मंत्री भूपेंद्र सिंह को।
तब से लगातार एक बड़े ब्रेक की तलाश में हैं। नज़र नरियावली विधानसभा और मकरोनिया नगर पालिका पर टिकाए रहती हैं, लेकिन अभी क्या हासिल हुआ या होगा, इसका संघर्ष जारी है। इंदु चौधरी के बाद बात करते हैं एक युवा नेता की, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए हैं। नेता गोविंद सिंह राजपूत को मानते हैं और उन्हीं के खेमे को बीजेपी में ज्वाइन कर लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेवी जैन की। नेवी जैन, जिनके दादा कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, सांसद विधायक रहे स्वर्गीय डालचंद जैन। नेवी जैन, जिनके पिता कांग्रेस के युवा चेहरा थे और सागर के पहले महापौर रहे नवीन जैन। नेवी जैन, जिन्हें कांग्रेस ने साल 2018 में विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया। नेवी जैन, जिनके भाई की शादी में खुद मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ शामिल हुए थे। और नेवी जैन, जिनके चाचा, जिन्होंने कभी गोविंद सिंह राजपूत को आगे बढ़ाया और सुर्खी में उपचुनाव के दौरान कांग्रेस का कैंपेन करते हुए कोरोना संक्रमित हुए और फिर दुनिया को अलविदा कह गए, नरेश जैन। वो नेवी जैन अचानक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं। यहाँ आने के बाद राजनीति में एक तरह से नदारत ही हैं। कितना खुश हैं और कितना संतुष्ट, ये बेहतर वो ही जानते होंगे। इन सभी के अलावा एक नाम और आता है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, जिनके पीछे उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, अब वो खुद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। इसलिए कुछ वक्त के लिए वो असहज भी हुए, लेकिन फिलहाल मामला सेट होता दिखाई दे रहा है। वो नेता है राजेंद्र सिंह मोकलपुर। राजेंद्र सिंह मोकलपुर जब कांग्रेस में थे तब भी रुतबा हासिल था, बीजेपी में आए तो एक अलग रुतबा हासिल है। साल 2018 में गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ चुनाव लड़े, फिर साल 2013 और 18 में उनके खिलाफ चुनाव लड़वाए, जिसमें 2013 के विधानसभा चुनाव में जीत मिली और 2018 के चुनाव में हार। लेकिन इसे किस्मत ही कहें कि साल 2021 में हुए उपचुनाव में उन्हें उन्हीं गोविंद सिंह राजपूत की जीत के लिए बीजेपी के साथ खड़ा होना पड़ा। हालांकि अब मामला बीजेपी में सेट है और गोविंद सिंह राजपूत के साथ उनकी बातचीत भी हो गई है। राजेंद्र सिंह मोकलपुर जब बीजेपी में आए तब उन्हें बीजेपी ने एक चांस दिया, लेकिन उसके बाद लंबे वक्त तक बेगाने से ही रहे। फिर साल 2019 में एक मौका तब आया जब लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें सागर लोकसभा सीट से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया जाना लगभग तय हो गया था, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद साल 2021 में सुर्खी विधानसभा में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने उनके लिए ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ऐन वक्त तक खींच कर ले जाने के बाद बीजेपी को अपने होने का एहसास करवाया और कांग्रेस का ऑफर ठुकरा दिया, और इसी का इनाम उन्हें आज जाकर मिला है। वो मध्य प्रदेश खनिज निगम के उपाध्यक्ष बनाए गए। अब तक हमने बात की उन नेताओं की जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, लेकिन कुछ एक नेता ऐसे हैं जो बीजेपी में गए तो लेकिन बाद में घर वापसी कर ली, जिनमें से एक नाम मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, अशोक श्रीवास्तव का। दूसरा नाम है जगदीश यादव का। जगदीश यादव एक पूरा चक्कर लगाकर वापस घर आ गए। मतलब लंबे वक्त तक कांग्रेस के जिला शहर अध्यक्ष रहे। एक महापौर का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा, टक्कर का मुकाबला हुआ, लेकिन चुनाव हार गए। हार के बावजूद भी कद काफी बढ़ गया। बस शायद इसी ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस से बगावत कर बैठे और समाजवादी पार्टी के मैंडेट पर साल 2018 का विधानसभा चुनाव सागर विधानसभा क्षेत्र से लड़ लिया और ऐसे वैसे नहीं हारे, सारी बनी बनाई धरी रह गई। इसके बाद साल 2019 में फिर मूड बदला और बीजेपी ज्वाइन कर ली। यहाँ चले तो गए, लेकिन ज्यादा सम्मान मिलता नहीं दिखाई दिया तो घर वापसी करना पड़ी। आज वो कांग्रेस में वापसी कर चुके। ऐसा नहीं कि इस पार्टी की अदला बदली की आंधी में कांग्रेस से बीजेपी में ही नेता गए हों। कुछ नेता ऐसे भी थे जो लहरों के विपरीत तैरे और बीजेपी से कांग्रेस में आ गए। इनके क्या हाल है ये भी आपको बताएंगे। बीजेपी से कांग्रेस में आने वाले दो नेता प्रमुख रहे, एक पूर्व विधायक पारुल साहू और दूसरे रहली विधानसभा से साल 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले कमलेश साहू। सबसे पहले बात करते हैं कमलेश साहू की। बीजेपी में थे तब इन्हें मंत्री गोपाल भार्गव के विरोध में चलने वाले नेता के रूप में जाना जाता था। इसके बाद साल 2018 का विधानसभा चुनाव आया, बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आ गए। फिर मंत्री गोपाल भार्गव जहां 2013 का विधानसभा चुनाव घर बैठे बैठे ही जीत गए थे। इसके बाद साल 2018 के चुनाव में
उन्होंने 1.25 लाख से जीत का दम भरा था, लेकिन वो कमलेश साहू ही थे जिन्होंने मंत्री भार्गव जैसे कद्दावर नेता को टक्कर दी और 1.25 लाख से होने वाली जीत का अंतर इतना कम कर दिया जो अपने आप में एक रिकॉर्ड ही माना जाता है। फिलहाल मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ इनका विरोध जारी है और कांग्रेस में गड़ाकोटा में दमदार चेहरा बने हुए हैं। इनके अलावा सुर्खी के उपचुनाव के दौरान पूर्व विधायक पारुल साहू बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गई थी। चुनाव लड़ा लेकिन जोरदार हार हुई। हार के बावजूद भी कांग्रेस में महिलाओं में एक प्रभावी चेहरा मानी जा रही हैं। इनके पिता पूर्व विधायक संतोष साहू साल 2009 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। उनके इसी कदम के चलते पारुल साहू को साल 2013 में सुर्खी विधानसभा का टिकट मिला था। गोविंद सिंह राजपूत को हार का स्वाद चखाया था। उसके बाद जब बीजेपी ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में सुर्खी से उनका टिकट काटा तो पार्टी से नाराज हो गई। पारुल का राजनीतिक भविष्य उस समय पूरी तरह खतरे में आ गया जब खुद गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी में आ गए। इसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। पिता का आशीर्वाद लेकर कांग्रेस में आ गई। हालांकि उपचुनाव में हार गई, लेकिन कांग्रेस में धीरे धीरे अपना कद बढ़ाती जा रही हैं। ये थे सागर के वो तमाम नेता जिन्होंने पार्टी बदली और अपने राजनीतिक भविष्य को नए पंख लगाने की कोशिश की। अब देखना होगा आने वाले निकट भविष्य में सागर की राजनीति में क्या घटित होता है। सागर टीवी न्यूज़ STVN इंडिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप सागर टीवी न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करें। साथ ही यहाँ मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, हमें हमेशा ही आप सभी दर्शकों का सहयोग और प्रोत्साहन मिला है। हमने कोशिश की है कि लीक से हटके कुछ खबरें आप तक पहुँचाएं, लेकिन कुछ मूर्खों को ये खबरें समझ नहीं आती। ऐसे मूर्खों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जल्दी 1 अप्रैल है, मूर्ख दिवस। आपको इस दिवस की यानी मूर्ख दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि अगले साल तक आप अपनी बुद्धि का विकास करेंगे। नमस्कार।